तो बच्चे हम लोगों ने जो अपनी प्रीवियस एसए की इंग्लिश प्रेसी की क्लास थी उसमें हमने देखा था कि इंग्लिश प्रेसी होती क्या है। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की थी कि प्रेसी जिसको लोग बहुत ज्यादा सर पे सवार कर लेते हैं एंड दे फील वेरी कॉन्शियस कि यार ये प्रेसी हम कैसे करेंगे। तो मैंने इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम कोई मूवी देखते हैं और अपने दोस्त को मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। तो हम उसे पूरी स्टोरी नहीं सुनाते बल्कि जो की पॉइंट्स होते हैं, जो मेन बातें होती हैं, उसको हम बताते हैं तो उसको सारी मूवी की स्टोरी पता चल जाती है। दिस इज प्रेसी। प्रेसी जो है आपकी किसी भी गिवन टेक्स्ट की जो समरी होती है और उस समरी में भी सिर्फ मेन पॉइंट्स, मेन बातें जो होती हैं उसको हम प्रेसी कहते हैं। तो ये बातें तो सब लोगों को समझ आ गई होंगी और जो नए बच्चे हैं उनको रिकॉर्डिंग शेयर कर दी तो वो वहां से उसको जो है वो कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज हमने देखी थी वो थी टाइटल की, कि प्रेसी का जो टाइटल है वो कैसे लिखा जाता है और उसकी जो है वो पोजीशन कहाँ पर है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि टाइटल आप टॉप पे भी लिख सकते हैं और आप बॉटम पे भी लिख सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो टाइटल आप लिखते हैं वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और टाइटल के ठीक होने की मैंने क्या आपको कंडीशंस बताई थी। एक, टाइटल सेंटेंस की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक दो टाइटल है। बेस्ट पॉलिसी। अब इन दोनों में से कौन सा टाइटल ठीक है? ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी या ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी आ बेस्ट पॉलिसी या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दोनों में से कौन सा टाइटल जो है वो बेटा बेहतरीन है या ठीक है? टाइटल नंबर वन जो है वो ठीक है। जो बच्चे प्रीवियस क्लासेस जिन्होंने अटेंड किया, जिन्होंने रिकॉर्डिंग्स देख ली हैं जो मैंने शेयर की थी आपके साथ, तो उन बच्चों को पता चल गया है कि जो पहला टाइटल है वो ठीक है, सेकंड टाइटल जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो गया है। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होने के साथ वो एक सेंटेंस की जो है वो फॉर्मेट में आ गया। जब एक सेंटेंस की फॉर्मेट में आ गया तो फिर वो टाइटल आपका गलत हो जाएगा। सो आपने इस बात को इंश्योर करना है कि टाइटल आपका जो है वो सेंटेंस की फॉर्म में ना हो। आप लोग बच्चे, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि टाइटल इस तरीके से लिखना है कि पढ़ने वाले को फौरी तौर पे समझ आ जाए कि क्या बात की गई है। रीडर को फौरी तौर पे जो मेन कंटेंट है आपके पैसेज का वो फौरी तौर पे पता चल जाना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर टाइटल होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर ऑनेस्टी या बेस्ट पॉलिसी, चले मैं एक और आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आज के लेक्चर के जो अगले पॉइंट है उसकी तरफ मूव करेंगे। एक टाइटल है मनी वर्सेस रिलेशनशिप और दूसरा है मटेरियलिज्म। दोनों में से कौन सा टाइटल पढ़ के आपको क्लियरली पता चल रहा है कि किस चीज के बारे में पैराग्राफ में बात हो रही है? बेटा आज वेदर काफी एरियाज में, काफी सिटीज में खराब है, तो शायद इस वजह से आपको इशू जो है वो आ रहा है समझने में, वरना काफी बच्चों को आवाज ठीक आ रही है। मनी वर्सेस रिलेशनशिप, मनी वर्सेस रिलेशनशिप का मतलब है इस टाइटल को जब हम पढ़ते हैं तो इसके मल्टीपल साइड्स निकल जाती हैं। कोई समझेगा कि पैसा रिश्तों के लिए इंपॉर्टेंट है, या पैसे और रिश्ते का क्या ताल्लुक है, पैसा होगा तो रिश्ते सही होंगे, पैसा नहीं होगा तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। इस किस्म का जो है वो टाइटल या इस किस्म का जो है वो कंटेंट आपके माइंड में आ रहा है। लेकिन जब हम सेकंड की बात करते हैं, मटेरियलिज्म की बात करते हैं, तो मटेरियलिज्म का मतलब ये है कि मादियत परस्ती। और मादियत परस्ती आप लोगों को पता है कि किसको बोलते हैं। मादियत परस्ती का मतलब होता है जब लोग मटेरियल वैल्यूज को, मादी चीजों को, पैसे को, गाड़ी को, घर को वैल्यू दें और रिश्तों को वैल्यू देना छोड़ दें, दैट इज मटेरियलिज्म। इसका मतलब है ये टाइटल आपका ठीक है।
आप में से कितने बच्चे बेटा एडिटोरियल्स पढ़ते हैं डॉन न्यूज के या किसी भी न्यूज़पेपर के? कितने बच्चे डॉन के एडिटोरियल्स पढ़ते हैं या किसी भी दूसरे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स आप लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते? चलें, आप लोगों को मैं एडिटोरियल्स के ऊपर बताऊंगा कि कैसे एडिटोरियल्स पढ़ना होता है। हादिया बच्चे, मेरा यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज शुरू होने जा रही है जिसके अंदर मैं पाकिस्तान के तीन बड़े न्यूज़पेपर एक्सप्रेस ट्रिब्यून, डॉन न्यूज़पेपर और द नेशन, इनके जो एडिटोरियल्स हैं उसकी समरी वीडियो की फॉर्म में अपलोड किया करूंगा। आप लोग उसको फॉलो करें, और जब आप उसे सुनेंगे तो आप लोगों को हैरानी होगी कि इतने आसान भी एडिटोरियल हो सकते हैं। तो वेट करें एक दिन का। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर भी आप ऐड हो सकते हैं, और उसको भी, यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करेगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको उससे। अब हम रूल्स के ऊपर जो है वो बात करते हैं। बेटा, चैनल का नाम रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूरोक्रेसी जब आप लिखते हैं गूगल पे जाके, तो एक ही चैनल निकलता, वही हमारा चैनल है। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। अब बच्चे, हम लोग रूल्स के ऊपर बात करते हैं। रूल्स के ऊपर बात करें तो प्रेसी का जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि ये आपकी मेन बातों की प्रेसी होती है। प्रेसी हमेशा पैराग्राफ के अंदर जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसकी की जाती है। मिसाल के तौर पे, इसमें बताएं कि इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, शहबाज शरीफ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या ही इज 65 ईयर्स ओल्ड। दोनों में से कौन सी बात इंपॉर्टेंट है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये बात इंपॉर्टेंट है। एक और सेंटेंस भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब बच्चे, क्या बात इंपॉर्टेंट है? शहबाज शरीफ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही इज 65 ईयर्स ओल्ड, ही लिव्स इन लाहौर। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? स्टिल ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं। बेटा, जिन लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही वो अपने माइक चेक करें। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एक और सेंटेंस लिखता हूं और आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या। देन वी, हम क्या करेंगे, हम लोग उसकी जो है वो प्रेसी करेंगे। जी बच्चे, वेदर इशू पूरे पाकिस्तान में मुझे नजर आ रहा है, तो इसकी वजह से कुछ बच्चों को इश्यूज आ रहे हैं। पाकिस्तान इज इन साउथ एशिया, इट इज अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। कौन सी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेंटेंस में या सेकंड सेंटेंस में? सेकंड सेंटेंस वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर किसी को पता है कि पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान साउथ एशिया में है, हर किसी को पता हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत यह है कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आप में से पता है किसी को क्या होती है? एनीवन जिसे पता हो कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या होती है? बेटा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट को कहा जाता है जिसमें, मैं आसान लफ्ज में बताऊंगा कि ताकत सारी की सारी वजीर आजम के पास होती है। और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट को कहा जाता है जिसमें ताकत सारी की सारी सदर के हाथ में होती है। तो पाकिस्तान कौन सा कंट्री है, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल? पाकिस्तान कौन सा कंट्री हुआ, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल? शाबाश, वेरी गुड बेटा। पाकिस्तान जो है वो पार्लियामेंट्री कंट्री हो गया। कोई प्रेसिडेंशियल कंट्री भी आपको पता है? प्रेसिडेंशियल कंट्री में यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आपका आ जाता है।
यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है, टर्की आपका आ जाता है, ये आपके प्रेसिडेंशियल कंट्रीज है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद बच्चे, एक और सेंटेंस में आपके साथ एक और पैराग्राफ लिखता हूँ, और आपने जो है वो मुझे बताना है कि इसका मेन आइडिया क्या है। अब बच्चे ये देखें, आपके सामने मैंने लिख दिया, ग्लोबल वार्मिंग इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, इट इज कॉज्ड बाय द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये एक, कितने वर्ड्स हो गए हैं बेटा, ये है 26 वर्ड्स। 26 वर्ड्स हैं। हमने प्रेसी कितने की करनी होती है? तीसरे हिस्से की करनी होती है, यानी कि 26 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? तकरीबन आपका 9 जवाब आएगा। तकरीबन 9 के करीब वर्ड्स की आपने प्रेसी करनी है। अब आप लोग जरा लिखें, इसकी प्रेसी करें। पैरा मैं चैट आपकी ओपन करो ताकि सब लोग एक दूसरे के मैसेजेस देख सकें। आपने 9 वर्ड्स में इन दो सेंटेंसेस को समराइज करना है, और सिर्फ मेन बात लिखनी है, अननेसेसरी बात नहीं लिखनी। जल्दी से बेटा लिखना शुरू करें। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया का एक बड़ा मसला है, ये ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बर्न जो है वो इमिशन से जो है वो होती है। शाबाश, दुआ बेटा आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, वेरी गुड, दुआ का सही है, आगे आ जाएं। बाकी अब देखिए, एक बच्चे ने लिखा हुआ इट इज कास्ड बाय ग्रीन हाउस गैस। बेटा इट इज कास्ड, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी चीज ग्रीन हाउस गैस है जो है वो काज हो रही है? अब इकरा गुज्जर ने लिख दिया है जी इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बेटा यहाँ पे इम्पैक्ट्स की बात है, और वैसे आप टाइटल लिख रही हैं, टाइटल नहीं लिखना। सबा ने लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग इज अ प्रॉब्लम। बेटा ग्लोबल वार्मिंग इटसेल्फ ही प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको सिंपली लिख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस, ऐसे लिख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज काज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। 7 वर्ड्स में हमने प्रेसी कंप्लीट कर दी अपनी। अब इसको पढ़ के कोई बंदा मेन आइडिया से पीछे हट सकता है, या उसे मेन आइडिया मिस हो सकता है उसका, किसी भी पर्सन का मेन आइडिया स्किप हो सकता है बेटा? मेन आइडिया स्किप नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। उसके अलावा हमने यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एग्जाम्पल के तौर पे लिखी है, तो आपका मेन आइडिया इंटैक्ट रहेगा। आपने अच्छी प्रेसी को समझना इस तरीके से है कि अच्छी प्रेसी का कभी भी आइडिया स्किप नहीं होता। अगर अच्छी प्रेसी में आपकी प्रेसी के अंदर आइडिया मिस हो रहा है, आइडिया की समझ ही नहीं आ रही कि यार बात कंफ्यूज हो गई है, तो आप गलत प्रेसी करें। एक और चीज लिखें, और इसको जरा शॉर्ट करना है आप लोगों ने। करवाओ एक एग्जांपल और बेटा। चले मैं एक और करवाता हूँ आपसे।
किधर चला गया ये? जी बच्चे, क्राइम इज अ सोशल प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, lack of education, political instability and religious intolerance are the major factors behind it. इसकी जरा प्रेसी करनी है, कितने वर्ड्स में करनी है? ये 20 वर्ड्स है, तकरीबन 6 वर्ड्स में आपने जो चले 7 वर्ड्स में आपने इसकी प्रेसी करनी है। शाबाश हुमानाज, वेरी गुड बेटा। आप थोड़ा सा चौंक गई हैं, लेकिन आप ठीक जा रही हैं। बाकी बच्चे भी बताएं। अब एक बात जरा सुने, ये एक बच्ची है हादी। हादी नाम का बच्चा है या बच्ची है मुझे नहीं पता। इन्होंने लिखा है, बात की है। बच्चे आप जरा सारे लोग रुक जाएं, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, सिर्फ मेरी तरफ फोकस करें। इस बच्ची ने लिखा हुआ है क्राइम स्प्रेड बिकॉज ऑफ लैक्स ऑफ गवर्नमेंट मैनेजमेंट। क्या इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, इस पूरे सेंटेंसेस में या इन दो सेंटेंसेस में कहीं गवर्नमेंट की लैक ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई है? कहीं गवर्नमेंट की लैक ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई है? नहीं की गई। अगर की गई है तो मुझे बता दें। नहीं की गई ना, इसका मतलब ये है कि यहां पर इस बच्ची ने या इस बच्चे ने अपनी ओपिनियन दी है। आपने एक बात याद रखनी है कि कभी भी आप प्रेसी के अंदर अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते। चलें, ये इनकी वजह से दूसरा रूल भी मैंने आपको बता दिया। प्रेसी के अंदर आप कभी भी अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते, या आप इस तरह की प्रेसी नहीं बनाएंगे जिसमें आपकी अपनी जाती राय शामिल हो। अब जैसे लैक ऑफ गवर्नमेंट मैनेजमेंट इन्होंने लिखा है, तो ये इनकी अपनी ओपिनियन है। लैक ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट मैनेजमेंट पे नहीं आती। रिलीजियस इंटॉलरेंस, इसको गवर्नेंस कह सकते हैं, गवर्नमेंट मैनेजमेंट में नहीं ला सकते। तो ये इनकी अपनी ओपिनियन होगी जिसकी वजह से इनकी प्रेसी गलत हो गई। तो प्रेसी का दूसरा रूल क्या होगा कि आप कभी भी अपनी ओपिनियन इसमें ऐड नहीं कर सकते। एक तो प्रेसी मेन बातों की होती है, मेन पॉइंट्स की होगी। सेकेंडली, प्रेसी के अंदर आप अपनी ओपिनियन, अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते। अब मैं आपको इसकी बता देता हूं कि इसकी प्रेसी क्या बनेगी। इसका आप यूं कह सकते हैं, मैनी सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स प्रोमोट क्राइम। सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स प्रमोट क्राइम। अब एक बच्चे ने लिखा हुआ है सोशल इवन मदर ऑफ क्राइम। सारे बच्चों ने बताना है कि ये सही है या गलत है, और आप लोगों ने रीजन भी बतानी है कि क्यों गलत है। ये कोई ए नाम के बच्चे हैं, उन्होंने लिखा है इसको। जरा बताएं बेटा, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों गलत है, और अगर सही है तो क्यों सही है? आप लोगों ने सिर्फ ये नहीं सीखना कि प्रेसी करनी कैसे है, आपने गलतियां निकालना भी सीखना है। बेटा इन्होंने लिखा हुआ है सोशल इवल इज द मदर ऑफ क्राइम, इसकी प्रेसी की है। इन दो सेंटेंसेस की प्रेसी की, इन दो सेंटेंसेस की प्रेसी सोशल इवल इज मदर ऑफ क्राइम। गलत है बेटा, ये आपका कुछ और चीज लग रहा है। सोशल इवल, आपने इसको क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। पैराग्राफ में सिर्फ सोशल इवल्स की बात हुई है,
पैराग्राफ के अंदर इकोनॉमिक फैक्टर की बात भी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक फैक्टर, लैक ऑफ एजुकेशन इज अ सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज अ पॉलिटिकल फैक्टर। तो आप इसमें इस तरह नहीं कर सकते, तो ये प्रेसी भी आपकी गलत हो जाएगी। ये दो रूल जिन जिन स्टूडेंट्स को समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आपको ये दो रूल समझ आ गए। हम इसको आराम आराम से लेके चलेंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाए। अब बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। बाजुकात क्या होता है कि हमसे वर्ड काउंट कंट्रोल नहीं हो रहा होता, वर्ड काउंट कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दो कुछ नए बच्चों के लिए रिपीट करता हूं। मैंने आपको बताया था प्रेसी होती क्या है, प्रेसी होती क्या है। प्रेसी किसी भी गिवन पैराग्राफ की, किसी भी गिवन पैराग्राफ को जब हम वन थर्ड तक करते हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है, प्रेसी बन जाती है। वन थर्ड का मतलब ये है कि अगर गिवन पैराग्राफ आपका 300 वर्ड का है तो इसकी प्रेसी कितने की बनेगी, 100 वर्ड। अगर गिवन पैराग्राफ आपका 180 वर्ड का है तो इसकी प्रेसी जरा मुझे मैसेज में बताएं कितने वर्ड की बनेगी, वन थर्ड के हिसाब से। वन थर्ड के हिसाब से सिंपली आपने जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है उसको 3 पे डिवाइड कर दें, आपकी प्रेसी का वर्ड काउंट निकल के आ जाएगा। 180 को 3 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा, आपकी प्रेसी बनेगी 60 वर्ड। अब होता क्या है बाजुकात कि हम एग्जैक्ट 60 वर्ड या एग्जैक्ट 100 वर्ड्स या जो भी वर्ड काउंट हमारा प्रेसी का होता है, हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे होते। कुछ वर्ड्स उससे ज्यादा हो रहे होते हैं, कुछ वर्ड उससे कम हो रहे होते हैं। इसके बारे में आपका प्रेसी का रूल्स क्या कहते हैं। इसी के रूल्स में एक चीज होती है टॉलरेंस की। अब ये टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त। एग्जामिनर कितने वर्ड्स ज्यादा या कितने वर्ड्स कम बर्दाश्त कर सकता है। मतलब आपने बनानी 60 वर्ड्स की प्रेसी है, लेकिन आपसे 60 वर्ड एग्जैक्ट नहीं बन रहे, तो कुछ ऊपर नीचे वर्ड्स हो रहे हैं, तो कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो एग्जामिनर बर्दाश्त कर सकता है। इसका मतलब ये है, मुख्तलिफ ऑथर मुख्तलिफ लोग इसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन जो ज्यादातर लोगों की ओपिनियन है वो है +-5 की टॉलरेंस। +-5 की टॉलरेंस का मतलब है कि आप 5 वर्ड्स ज्यादा भी कर सकते हैं, 5 वर्ड्स कम भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 100 वर्ड्स की प्रेसी करनी है तो मिनिमम आप 95 वर्ड लिख सकते हैं, यानी कि 100 से 5 तक कम कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप 105, मैक्सिमम आप 105 वर्ड्स तक, मिनिमम आप 95 वर्ड्स तक जा सकते हैं। +-5 की टॉलरेंस के हिसाब से ये दूसरे वाले में मिनिमम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं और मैक्सिमम कितने वर्ड्स हम लिख सकते हैं, जल्दी से बताएं। 55 से 65, मिनिमम 55 एंड मैक्सिमम 65, ये आपकी टॉलरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, इतनी 5 वर्ड ज्यादा या कम लिख सकते हैं। अच्छा बच्चे, बाजुकात क्या होता है कि आप टॉलरेंस मिलने के बावजूद भी आपसे वर्ड काउंट कंट्रोल नहीं हो रहा था। टॉलरेंस मिलने के बावजूद भी क्या होता है, आपसे बार बार वर्ड काउंट कंट्रोल नहीं हो रहा था। ऐसी सूरत में क्या करना है, ऐसी सूरत में क्या करना है, कोई आइडिया है। अगर आपके टॉलरेंस के बावजूद भी वर्ड काउंट कंट्रोल ना हो रहा, देन हाउ टू कंट्रोल योर वर्ड काउंट, कैसे वर्ड काउंट को कंट्रोल करेंगे। उसके लिए हमें एक तरीका कार बताया जाता है, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो है वो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि हम किसी कंप्लीट आइडिया को एक वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट आइडिया को किसी वर्ड के साथ रिप्लेस कर देते हैं। 1 मिनट रुके बेटा।
मेरी बात बेटा समझ आ रही है आप लोगों को, कि किसी पूरे आइडिया को एक वर्ड के साथ आपने रिप्लेस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जी, अब मुझे बताएं बच्चे, ये कहता है अल्लाह अलमाइटी इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीवन। इसका मतलब ये है, अल्लाह इज ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट। अल्लाह इज ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट का मतलब होता है हर कुदरत रखने वाला, हर चीज की ताकत रखने वाला। और ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है हर जगह पर प्रेजेंट होना। इस सेंटेंस को रिप्लेस करते हैं, अल्लाह इज ओमनी पोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है और हर चीज जानता है। ये क्या हुआ कि आपने कितने वर्ड्स थे, 10 वर्ड्स, उनको कितने में कन्वर्ट कर दिया, उनको 6 वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। ओमनी पोटेंट प्रेजेंट एवरीवेयर के साथ रिप्लेस कर दिया, और नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीवन को ओमनी ओमनी प्रेजेंट के साथ, ओमनी पोटेंट के साथ आपने जो है रिप्लेस कर दिया। क्या हुआ, इतने सारे वर्ड्स को आपने 2 वर्ड्स के साथ जो है वो श्रिंक करके अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया। इसको हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं आपके साथ एक और एग्जांपल जो है बेटा शेयर करता हूं, आपने उसको भी जो है वो समझना है। ये भी दुआ कर सकते हैं बेटा, ये भी आपका ठीक है। एक और लिखते हैं, द ब्यूटी ऑफ सनसेट वाज ब्रीफ एंड लास्टेड ओनली फॉर अ मोमेंट। अब ये तो वर्ड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसको कैसे चेंज करें? हम सिंपली लिख सकते हैं, द ब्यूटी ऑफ सनसेट वाज एफिमरल। एफिमरल का मतलब होता है लम्हाती, फॉर अ मोमेंट। इसका मतलब यही था ना कि सनसेट की जो खूबसूरती थी वो कुछ देर के लिए रही, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रही। तो हम उसको एफिमरल के साथ रिप्लेस कर दें। टेम्परेरी कह सकते हैं, बिल्कुल टेम्परेरी कह सकते हैं। टेम्परेरी टेम्परेरी भी बेटा कुछ एग्जैक्ट वर्ड नहीं होगा, बट आप उसको लगा सकते हैं। बट एफिमरल इज एग्जैक्ट वर्ड जो यहाँ पर सेट होगा। ठीक है, अब आपके कितने वर्ड कम हुए? आपने एक दो तीन, आपने 7 वर्ड्स को एक वर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया। आपका वर्ड काउंट कम हो गया। ये बात जिस जिसको समझ आ रही है प्लीज रेज योर हैंड। ये बात जिस जिसको समझ आ गई है वो अपने हाथ ऊपर कर दे, जिनको नहीं आई उनको भी आना शुरू हो जाए। घबराने की जरूरत नहीं है, ना मैं कहीं जा रहा हूं ना आप लोग जा रहे हैं। आप लोग जब जाएंगे तो आप लोगों को ये चीजें सारी की सारी आती होंगी। अब मैं एक सेंटेंस लिखूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो इसको सही करेंगे।
माई ब्रदर इज एक्सपर्ट इन हार्ट डिजीजेज एंड इश्यूज रिलेटेड टू हार्ट। बेटा तो यही चीज आपने डेवलप करनी है ना। एक बच्ची कह रही है कि सर किसी की इंग्लिश हाई लेवल की ना हो। बेटा हाई लेवल की इंग्लिश चाहिए भी नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंग्लिश करनी है, और ये जब आप तैयारी करेंगी तो सारी चीजें आपकी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। माई ब्रदर इज अ कार्डियोलॉजिस्ट। माई ब्रदर इज अ कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। माई ब्रदर इज अ, बेटा बेस्ट लिखने की जरूरत भी नहीं है शफक। बेटा बेस्ट लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आपने लिख देना माई ब्रदर इज अ कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट बेस्ट ही होते हैं, एक्सपर्ट ही होते हैं। ठीक है। जिसे आप कार्डियोलॉजिस्ट कह रहे हैं, जाहिर सी बात है वो दिल के मामला में कुछ माहिर ही होगा ना। एक और लिखते हैं और इसको जरा आप चेंज करिएगा। अस्मा इज सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन वेयर शी कुड नॉट स्लीप। इसको जरा करें। अस्मा इज सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन वेयर शी कुड नॉट स्लीप। अस्मा हैज insomnia, वेरी गुड। अस्मा हैज insomnia। अस्मा इज सफरिंग फ्रॉम insomnia। अस्मा हैज insomnia। ठीक है। वेरी गुड, शाबाश बेटा। आप लोगों को कल चलो ये तो चीज आइडिया है कि इंसomnia जो है वो क्या होता है। मुझे इस बात की भी खुशी हो रही है कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं और आपके माइंड में ये चीज बैठ रही है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होती है और उसका जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल आप अपनी प्रेसी में कर सकते हैं। एक और सेंटेंस आप, एक और सेंटेंस दूं आप लोगों को। देख लें बच्चे, मैं दे देता हूँ। Abdul Sattar Edhi was known for his love for the mankind and his generous donations to the poor। इसको करेगा। अब्दुल सत्तार ईधी वाज अ फिलांथ्रोपिस्ट। ठीक है। अब्दुल सत्तार ईधी वाज अ फिलांथ्रोपिस्ट है। अब्दुल सत्तार इज नोन फॉर हिज किडनीज। साहिर कायनात बेटा किडनीज के लिए मशहूर, किडनीज तो हम सारों के पास ही होते हैं। आप सिंपली इसको कह सकते हैं। आपने बच्चे एक बात याद रखनी, किसी भी स्टूडेंट ने, आप सब छोटे बहन भाई हैं और मुझसे बहुत ज्यादा छोटे हैं आप लोग, एक्सपीरियंस में भी एज में भी बहुत छोटे हैं। तो आप लोगों ने किसी भी बात का माइंड नहीं करना, किसी भी बात को नेगेटिवली लेना। ठीक है। फ्रेंडली इन्वायरमेंट में क्लासेस करेंगे हम लोग तो आप लोग बहुत सीखेंगे। तो मजाक में करूँ तो उसको प्यार से आपने जो है वो बर्दाश्त करना है। तो अब्दुल सत्तार ईधी वाज अ फिलांथ्रोपिस्ट। और फिलांथ्रोपिस्ट किसको बोलते हैं? ऐसा शख्स जो कि इंसानियत से प्यार करने वाला हो, इंसानियत से मोहब्बत करने वाला। अब देखें फजीना ने लिखा हुआ इतना सारा, जितने वर्ड्स प्रेसी के थे उतनी तो आपने बेटा उसकी प्रेसी कर दी। तो इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहाँ गई? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो कहीं पर गायब कर दिया आपने। सैयदा सना बेटा आपका भी गलत है। तो बच्चे अभी हम इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। लास्ट 2 मिनट्स एंड 50 सेकेंड हमारे पास हैं। एक ओवरऑल समरी क्लास की कर लें कि हमने आज की क्लास में देखा कि प्रेसी मेन पॉइंट की होती है, अननेसेसरी बातों को हमने इग्नोर करना होता है। दूसरी चीज, वन यहाँ पर हम लोग +-5 की टॉलरेंस रख सकते हैं। तीसरी चीज, वर्ड काउंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सहारा भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। प्रेसी क्या होती है, मेन पॉइंट्स की होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सहारा हम ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग ±5 की टॉलरेंस रख सकते हैं। और क्या हम अपना आइडिया दे सकते हैं? क्या हम अपना आइडिया दे सकते हैं? नो, हम अपना आइडिया, अपनी ओपिनियन बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर आप देंगे तो वो गलत होगा। अच्छा, एक बच्ची कह रही है सर क्या हम आल्ट्रुइस्ट का वर्ड यूज कर सकते हैं? बेटा, आल्ट्रुइस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट मिलते जुलते हैं, बट थोड़ा सा फर्क है। आल्ट्रुइस्ट जो पर्सन होता है वो सेल्फलेस होता है, उसे अपनी जात की कोई टेंशन नहीं होती, वो अपनी जात से बेपरवाह होकर काम करता है। बेसिकली साइकोलॉजी में, आप सोशल साइकोलॉजी में इसको पढ़ते हैं। जबकि फिलैंथ्रोपिस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। मैं आपके साथ ग्रुप में जो है ना इनके डिफरेंसेस शेयर कर देता हूँ कि क्या ऑडियो मैसेजेस में, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेटा आज क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। कुछ नए बच्चों ने भी ज्वाइन किया है, उन वो अपनी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देखें। ये वाली रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करवा दूंगा, तो आप जो है वो उसको देखें। एंड लास्टली, आज का जो एडिटोरियल जो मैंने बच्चों के साथ समराइज करके शेयर किया था, वो मैं आपके साथ ग्रुप्स में भी शेयर करता हूँ। आप लोग उस एडिटोरियल की ऑडियो सुनने के बाद मुझे बताइएगा कि वो एडिटोरियल आपको समझ आया या नहीं आया। जिन बच्चों को लगता है कि डॉन की या कोई भी एडिटोरियल मुश्किल होते हैं, आपने सिर्फ मेरे ऑडियो मैसेज सुनना है जो कि 5 मिनट का है। उसके बाद जब आप एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो फिर आप मुझे बताइएगा कि अब ये मुश्किल लग रहा है कि नहीं लग रहा। आपको वो एडिटोरियल 2 मिनट में तैयार होना शुरू हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल हम मिलते हैं। और कोशिश करें कि सारे बच्चे क्लास को जो है वो ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज।